तो वहीं विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले वोट डाला। विधानसभा में 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह सुखद संयोग है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रमुख राजस्थानी होंगे। हालांकि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। मतदान कक्ष में 4 पोलिंग ऑफिसर, 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। पहली तस्वीर है संसद भवन की, जहां पर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने वोट कास्ट किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर है सूबे के मुखिया की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया। ये 2 अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है और संख्या बल की हम बात कर रहे हैं तो संख्या बल द्रौपदी मुर्मू के हित में नजर आ रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो वहीं हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति से हम जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके का अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अदिति, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, अभी क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, अब जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल हुए, अब वो संसद भवन से निकलना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि जब ये संसद भवन से निकल रहे थे तो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और नंबर 2 मंत्री कहा जा सकता है इस पूरे उसमें, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि कंफर्म्ड जो परसेंटेज है वो 61% है, जो हम सुबह से बात भी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि गुप्त मतदान होता है और जिस तरीके से बहुत सारे जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे आज ही तेलंगाना की एक विधायक हैं, वो कांग्रेस की हैं और उन्होंने वोट दिया द्रौपदी मुर्मू को और फिर उन्होंने ये कहा, उनसे ये बोला गया कि शायद आपने गलत वोट दे दिया है। तो वो उन्होंने बाहर आके बाइट दी और कहा कि ये मैंने अपने इच्छा से, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के वोट दिया है। तो बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही है क्रॉस वोट को लेकर कि क्रॉस वोट जो होंगे, क्योंकि कैंडिडेट इस तरह के हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, तो जो उस इलाके की खास तौर पे पार्टी है और उसके बाद 61% के लिए कंफर्म्ड बीजेपी मान रही है कि वो परसेंटेज उनके पास आ रहा है। यानी कि जिस दिन नॉमिनेशन दिया उस दिन 51% तक थे, 10% का इजाफा हो चुका है। सभी जो बाहरी पार्टियां थी, जो विपक्ष की मानी जाती थी, जेएमएम हो गया, शिवसेना हो गई, उनके समर्थन के बाद 61% आ रहा है। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से या एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बहुत ज़्यादा और परसेंटेज उनका बढ़ने वाला है और संख्या बल जो अभी आपने कहा वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में आने वाली है। और यही संकेत है कि 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी और 21 तारीख को जब ये मतगणना होगी उसमें द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में ये नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान के भी लगभग सभी सांसदों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और अब धीरे धीरे करके लोग संसद भवन से बाहर भी आना शुरू हो गए हैं। लंच टाइम है, यही वजह है। लेकिन कमरा नंबर 63 में ये मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगातार मतदान चल रहा है। शुरुआत में प्रायोरिटी सबसे सीनियर नेताओं को दी गई है और इसी बीच ये भी हुआ कि आज उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार एनडीए के, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम लोग नजर आए और अब वो अपने बंगाल के उस पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं, गवर्नर पद से। और इसके इतर आज देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, बयानबाजी चली और क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर हम कहें तो कोई भी राजनीतिक जो हलचल हुई वो राजस्थान से जुड़ी हुई नजर आई, जिसमें जेपी नड्डा का जयपुर के दौरे मान लो, अमित शाह का हाल ही का दौरा कह लो, या भाजपा की संगठन की पदाधिकारियों की सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में हो, या फिर राजस्थान से जुड़े नेताओं का वरिष्ठ पद पर यहाँ बैठने की बात हो, या वसुंधरा राजे अमित शाह की बैठक की बात हो जो 9 तारीख को हुई और उससे एक दिन पहले अमित शाह का दौरा हुआ, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई और लगातार
अशोक गहलोत का सरकार पर निशाना हो। राजस्थान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जगह बना रहा है और इससे ये बात समझ में आती है कि सरकार के लिए, बीजेपी के लिए और जो राज्य सरकार के लिए, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए राजस्थान कितना बड़ा मुकाबला और कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इसकी चर्चा लगातार अब संसद भवन में भी राजस्थान अलग तरीके से देखता है। दिल्ली की मीडिया में भी अशोक गहलोत का कोई बयान आता है, जैसे आज उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, उसको बार बार जब सीनियर नेताओं से यहाँ पर बीजेपी के सरकार की बात हो रही थी तो इस सवाल के तौर पे पूछा गया कि विचारधारा की लड़ाई में द्रौपदी मुर्मू कहाँ खड़ी होंगी, तो उसी का जवाब ये बार बार मिला कि विचारधारा की ही अगर लड़ाई मानते हैं तो एक पार्षद, एक महिला और सबसे पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला आज इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत सबसे ऊंचे, संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठ रही हैं, यही भाजपा की जीत बताई जा रही है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप, जवाब, तीर कमान चल रहे हैं। इस बीच यशवंत सिन्हा के कई बयानों को लेकर हर वर्ग ने निंदा भी की है। यशवंत सिन्हा इस जीत को लेकर हर तरह से मोबिलाइज करना चाहते हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन विपक्ष का काम है कि जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं किसी भी पार्टी का, तब तक इस तरह की बयानबाजी अगर किसी भी हद तक चुनाव को अफेक्ट कर सकती है तो ये पार्ट ऑफ राजनीति है। लेकिन फिर आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट, तमाम दिग्गज नेता जो हैं यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं और वहीं जब उनसे पूछा गया, बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 61% वोट कहीं भी नहीं गया और उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव मतगणना होगी तो और ज्यादा परसेंटेज हमको मिलने वाला है। यानी बिल्कुल, सियासत में जिस तरीके से दाव चले जाते हैं अदिति, और देखिए चाहे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट की हम बात कर ले या फिर उपराष्ट्रपति कैंडिडेट की, दोनों ही कैंडिडेट का जो नाम है उसको राजस्थान की पृष्ठभूमि के लिहाज से तोला जा रहा है और देखना भी ये महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनाव में कितना फायदा एनडीए को इसका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो